एक गांव था जिसका नाम धानपुर था। उसी गंवा के सीमा पार सूखे पेड़ों के बीच एक पुरानी कुर्सी पड़ी थी। जो भी कोई उस कुर्सी पर बैठता वह उसी टाइम खत्म हो जाता। कोई नहीं जानता था वह कुर्सी वहां कैसे आई। बस इतना पता था जो उस पर बैठा वह चीथरे चीथरे उड़ जाता था। लोगों ने कई बार उस कुर्सी को वहां से हटाकर श्मशान में रखाते, पर हर सुबह कुर्सी फिर उसी जगह मिलती, जैसे जमीन खुद उसे वापस उगल देती हो। एक रात गांव का निडर लड़का रेस्टार वहां पहुंचा। उसने कहा, अगर इस कुर्सी में सच में कोई शक्ति है तो सामने आ। वो धीरे धीरे कुर्सी के पास गया। बैठते ही जमीन कांप उठी, आसमान में लाल बादल छा गए और हवा में किसी की चीख गूंजने लगी। आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया, अब इस जगह की रक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी। आगे देखने से पहले गाइस, मुझे पबजी वालों ने चैलेंज किया है कि फ्री फायर की ऑडियंस कम है और पबजी वालों की ऑडियंस ज्यादा है। तो गाइस, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट में फ्री फायर पसंद करने वाले लाल दिल भेजें और पबजी को पसंद करने वाले नीला दिल भेजें। आज हम भी तो देखें किसकी ऑडियंस ज्यादा है। राइस्टार के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। अब कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते हैं रात को उस कुर्सी के पास कोई ना कोई खड़ा दिखाई देता है। कई लोगों ने कहा, जब हवा चलती है तो कुर्सी से किसी के धीमे बोलने की आवाज आती है। सिर्फ एक बार बैठना और जो भी उस आवाज के करीब गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। एक दिन गांव में बुजुर्ग पंडित आया और गांव वालों से बोला, इस कुर्सी में कोई आत्मा बंधी है और तब तक बंधी रहेगी जब तक कोई उस कुर्सी के पीछे का सच नहीं जान ले। रात आसमान में सिर्फ चांद दिख रहा था और अचानक हवा तेज हो गई। लोगों ने दूर से देखा, कुर्सी के आसपास धूल घूम रही थी और उसी धूल में किसी की आकृति उभर रही थी, जैसे राइस्टार की परछाई। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो मैदान शांत था। गांव वाले डर गए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था वह कुर्सी किसी की मौत नहीं, किसी अधूरी कहानी का इंतजार कर रही थी। पार्ट 2 देखना चाहते हो तो 5 के सब्सक्राइबर पूरे कर दो।